सिविल कोड की मांग हम लोग कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के से संबंधित एक बिल पर संसद में चर्चा हुई है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या किसी ने रास्ते में उसे री एडिट कर दिया हो, चले थे घर से रामलाल, रास्ते में आते आते श्यामलाल होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप समर्थन में? हम समर्थन में इसलिए हैं कि राजनीतिक पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, इस देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के ऊपर हमने अध्ययन किया और एक कॉमन मुद्दे थे सब। एक साल ये इसके ऊपर वोट मांग रहा था, एक साल वो उसके ऊपर वोट मांग रहा था। एक पूरा दल, राजनीतिक दल था, बड़े लंबे समय से मांग रहा था। हमने कहा इसे लेकर आओ, हम भी देखना चाहते हैं इसको क्या क्या फायदा। फिर हमने पढ़ना, समाज में हमने कुछ आंकड़े जुटाए तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात के पक्षधर थे, पूरी संविधान सभा इस बात की पक्षधर थी। तो जब सारी संविधान सभा इस बात के पक्षधर थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया संविधान? यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में संविधान सभा के द्वारा जोड़ा गया और उस पर संविधान सभा की सहमति थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदा होगा हिंदुओं को? पूरे देश में एक क्रिमिनल लॉ लागू है या नहीं है? पूरे देश में एक क्रिमिनल लॉ लागू है या नहीं है? तो पूरे देश में एक सिविल लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक देश में कई सारे संविधान चल सकते हैं क्या? देश में एकता स्थापित होनी चाहिए, देश में शांति स्थापित होनी चाहिए, देश को एकता और अखंडता से युक्त बनाना है। अब मेरा देश में समानता समरसता स्थापित हो, सुनिए सर, अब देश सुदृढ़ बने। कुछ सवाल भाई क्या कर रहे हैं बीच में? सर, आरोप प्रत्यारोप, तू मैं से देश नहीं चलेगा। संविधान तो एक ही है सर। देश अच्छे कानूनों से चलेगा, अच्छे कानून बनने चाहिए ना। अब सवाल तो नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है सो मैं बता रहा हूँ। इस देश में कई धर्म है, सिखों को कुछ विशेष अधिकार है कि वो कृपान ले सकते हैं, वो पगड़ी बांध सकते हैं, वो ट्रेन में हम और आप, अगर हम हिंदू हैं नॉर्मल, तो अपना कुछ जो उनके जो 5 जो शस्त्र हैं ना वो लेके चल सकते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस देश में 14% आदिवासी है सर, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको संविधान में कुछ अलग प्रावधान है। इस देश में देवभूमि है उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ के हिंदुओं को कुछ स्पेशल प्रावधान है संविधान में दिया हुआ है। भारत का, रुकिए ना भाई, भारत के डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल के हिसाब से बहुत जैसे विशेष की महिलाएं हैं हमारी आपकी बहन में, उनको संविधान में स्पेशल अधिकार दिया हुआ है। हिंदू मैरिज कोड बिल, कोई आदमी 2 शादी नहीं कर सकता है। अब बताइए कि इससे हिंदुओं का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आदिवासी कह रहा है, अच्छा आदिवासी कह रहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमारा तो सारा अधिकार छिन जाएगा जल जमीन का। एक बात तो बताइए, इस देश में हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई जब देश हित के कानून की बात हो रही है? और ये देश सेकुलर, देश सेकुलर है या नहीं है? संविधान पंथनिरपेक्ष है या नहीं है? तो संविधान ऊपर या सबके अपने अपने व्यक्तिगत धर्म और जातियाँ ऊपर? संविधान ऊपर सिविल कोड कह रहा हूँ, उससे आने से आदिवासियों को नुकसान हो जाएगा। समानता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सर समानता नहीं, सबके लिए व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता है क्या? इस देश में भाषा के आधार पर, इस देश में संप्रदायों के आधार पर इतने खंड खंड में विभाजित है। सब अगर व्यक्तिगत कानूनों की मांग करेंगे तो ये देश एक दिन भी नहीं चल पाएगा। एक जगह हिंदुओं को भी विशेष अधिकार है। हिंदुओं को विशेष अधिकार होने से मतलब नहीं है, बराबरी का एक कानून होना चाहिए। दलित को हिंदू नहीं मानते? तो ये कौन सी बात है? तो भाई संविधान में दलितों के लिए SC ST एक्ट है, नहीं अलग से प्रावधान है, रिजर्वेशन है। ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ही हट जाएगा। आप एक मिनट, अरे सर अरे एक मिनट रुको ना यार, बहस कीजिए। हाँ, आप दोबारा से भाई कहाँ ले जाओगे यार? विशेष अधिकार है। आप दोबारा अपनी बात कहिए। आपने क्या कहा अभी? कह रहा है वो दलित हिंदू नहीं है क्या? ये बात यहाँ किसने कही? नहीं तो उनका अधिकार तो खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उनका अधिकार हो जाएगा। जो सरकार बिल लेकर आई है अभी, बिल के ऊपर हम यहाँ समर्थन करने के लिए एकत्रित, क्या है बिल बताइए? उस बिल के ऊपर आप ये बताओ, जो कमीशन उन्होंने बनाने की बात कही है कि एक ऐसा कमीशन तैयार करते हैं, उस कमीशन में कहीं दलित का विरोध, आदिवासी का विरोध, किसी आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भैया हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमारा जो दलितों का, आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर विशेष अधिकार है आर्टिकल। तो आप ऐसा कीजिए, यदि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मान रहे, इस देश के संविधान को नहीं मान रहे, तो आप सिविल में क्यों नहीं मान रहे? IPC भी हटाओ, उन्हें शरीयत लागू करो उनके ऊपर। आप संविधान बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ये जो नया बिल आ रहा है ये संविधान संशोधन है। आप 100% भ्रमित हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप जाएं सर, ये बिल नया आ रहा है कि पुराना है? आप भ्रमित हैं, आप 100% भ्रमित हैं। इसकी चुनौतियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान
समाधान हो सकता है। मेरा निवेदन है आप मीडिया कर्मियों से देश में माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। आपकी मंशा गलत है। कोड नया लाया गया है ना सर बिल, अभी तो पास भी नहीं हुआ, अभी तो संसद में बिल आया आप इधर से पीछे मुड़े, लेफ्ट लेके राइट लेने, दूसरा का भी सवाल होने दीजिए। जाओ देश में माहौल खराब करें। आप हिंदुओं वाले मुद्दे पर